अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे मुसलमान भाइयों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आइंदा कल यानी 17 जून 2024 को ईद उल अजहा का दिन है और हमारे इस्लाम में चाहे ईद उल फित्र हो या ईद उल अजहा हो, इन दोनों दिनों की शुरुआत करने से पहले, इन दोनों फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने से पहले, अपने इन दोनों ईदों को शुरू करने से पहले हम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में बतौर शुक्राना 2 रकात नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह ताला ने साल में हमें ये 2 दिन अता फरमाया है। ये अल्लाह ताला का करम है, अल्लाह का एहसान है कि इन दोनों दिनों में हम अपने खुशी का इजहार करते हैं, हम इन दोनों दिनों को सेलिब्रेट करते हैं, खुशियां मनाते हैं। ये अल्लाह ताला का करम है। तो अल्लाह ताला ने नियामत के तौर पर हमें ईद उल फित्र और ईद उल अजहा का दिन अता फरमाया है। तो अब इन दोनों दिनों में नमाज तो हमें पढ़नी है। तो अब इन दोनों नमाजों को पढ़ने का तरीका क्या है? ईद उल फित्र की नमाज या ईद उल अजहा की नमाज, इसका तरीका क्या है? तो देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए, चाहे ईद उल फित्र की नमाज हो चाहे ईद उल अजहा की नमाज हो, दोनों के तरीकों में कोई फर्क नहीं, बस नाम अलग अलग है। ईद उल फित्र की नमाज और ईद उल अजहा की नमाज, दोनों का तरीका बिल्कुल सेम टू सेम है। तो अभी चूंकि ईद उल अजहा है, इसलिए ईद उल अजहा के मुतालिक मैं बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जब नमाज खड़ी हो जाए तो हम नियत करेंगे। और एक बात ये भी याद रखिए कि इन नमाजों में न अजान है न इकामत है, और नमाजों के लिए तो अजान भी है, इकामत भी है, लेकिन इन नमाजों में न अजान है न इकामत है। तो जब नमाज खड़ी हो जाए तो सबसे पहले हम नियत करेंगे। देखिए, किसी भी नमाज के लिए नियत जबान से करना ये कोई जरूरी नहीं है, ये कोई फर्ज और वाजिब नहीं है। हाँ, बेहतर है, अफजल है कि कोई शख्स जबान से नियत कर ले, वरना आप दिल में भी सोच लिए, दिल में भी इरादा कर लिए, आपके लिए काफी है। नियत दिल के इरादे को कहते हैं। लेकिन ये भी बात याद रखिए, जब दिल में भी नियत करेंगे तो कुछ चीजों को दिल में भी फिक्स करना पड़ेगा, दिल में भी मुतय्यन करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर कौन सी नमाज है? ईद उल फित्र की नमाज है तो या ईद उल अजहा की नमाज है, तो अभी ईद उल अजहा की नमाज है, इसको फिक्स करना पड़ेगा। इसी तरह कितनी रकातें हैं, 2 रकातें हैं या 4 रकातें, तो ईद उल अजहा में 2 रकातें हैं, इसको फिक्स करना पड़ेगा। इसी तरह फर्ज नमाज है या वाजिब है या नफिल है या सुन्नत है, कौन सी नमाज है, तो ईद उल अजहा या ईद उल फित्र की नमाज वाजिब है, इसको भी फिक्स करना पड़ेगा। तो दिल में भी जब हम नियत करेंगे नमाज की तो कुछ चीजों को फिक्स करना पड़ेगा। और अगर कोई शख्स जबान से नियत करना चाहता है तो बिल्कुल जबान से भी कर सकता है, जबान से नियत करना अफजल है, बेहतर है। तो अब जबान से नियत कैसे करेंगे? तो जबान से नियत करने का तरीका यह है कि नियत करता हूं मैं 2 रकात वाजिब नमाज ईद उल अजहा की 6 जायद तकबीरों के साथ वास्ते अल्लाह ताला के पीछे इस इमाम के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। एक बार फिर सुन लीजिए, नियत करता हूं मैं 2 रकात वाजिब नमाज ईद उल अजहा की 6 जायद तकबीरों के साथ वास्ते अल्लाह ताला के पीछे इस इमाम के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। ये जबान से नियत करने का तरीका है। अब नियत कर लेने के बाद इमाम साहब तकबीर कहेंगे, अल्लाहु अकबर। हम भी तकबीर कहते हुए अपने दोनों हाथों को कानों तक उठाएंगे और बांध लेंगे। हाथ बांधने के बाद सना पढ़ेंगे, खामोशी के साथ आहिस्ता से हम सना पढ़ेंगे। उसके बाद इमाम साहब फिर तकबीर कहेंगे, 3 तकबीर कहेंगे। अब इन 3 तकबीरों में 2 तकबीरों में अपने हाथों को कानों तक उठाना है और हाथ को छोड़ देना है। तीसरी तकबीर में अपने हाथों को कानों तक उठाना है और हाथ को बांध देना है। मिसाल के तौर पर इमाम साहब हाथ उठाएंगे, सना पढ़ने के बाद अल्लाहु अकबर, हाथ को उठाना है और उसके बाद छोड़ देना है। अल्लाहु अकबर, हाथों को उठाना है फिर छोड़ देना है। अल्लाहु अकबर, अब हाथों को उठाना और बांध देना है। उसके बाद इमाम साहब क़िरात करेंगे, सूरह फातिहा को सूरत मिलाएंगे, उसके बाद रुकू सजदा करके 1 रकात को मुकम्मल कर लेंगे। अब फिर दूसरी रकात के लिए जब इमाम साहब खड़े होंगे तो डायरेक्ट अब क़िरात शुरू कर देंगे। क़िरात वगैरह करने के बाद रुकू में जाने से पहले फिर 3 तकबीर कही जाएगी। अल्लाहु अकबर, हाथों को कानों तक उठाना है, हाथ छोड़ देना, हाथ नहीं बांधना। अल्लाहु अकबर, फिर दूसरी तकबीर में हाथों को उठाना है और हाथ को फिर छोड़ देना है। फिर तीसरी तकबीर में हाथों को उठाना है, फिर हाथ को फिर छोड़ देना है। और चौथी तकबीर में अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में चले जाना है। और फिर उसके बाद आम नमाजों की तरह रुकू वगैरह करने के बाद, सजदा वगैरह करने के बाद, अत्तहियात में पढ़ने के बाद मुकम्मल कर लेना है। नमाज पढ़ने के बाद खुतबे को सुनना ये जरूरी है, चाहे हमें खुतबा समझ में आए या ना आए, खुतबा सुनाई दे या ना दे, हमें जुमा की नमाज में और ईदैन की नमाज में यानी ईद और बकरीद की नमाज में खुतबे की तरफ हमें मुतवज्जह रहना है, इमाम की तरफ मुतवज्जह रहना है। हमें समझ में आए या ना आए, हमें सुनाई दे या ना दे, हमें खुतबे की तरफ मुतवज्जह रहना है।
اس کے بعد امام خطبہ وغیرہ دے کر نماز سے کیا ہو جائے گا, دعا وغیرہ کرا کر فارغ ہو جائے گا. تو یہ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کا طریقہ ہے اور اس کی نیت ہے. اور زائد تکبیرات کے متعلق ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ زائد تکبیرات کو امام بھی کہے گا اور آپ کو بھی کہنا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زائد تکبیرات کو صرف امام ہی کہے گا, ہم صرف ہوا میں ہاتھ اٹھائیں گے. جی ایسی کوئی بات نہیں ہے, امام بھی تکبیرات کو کہتا ہے اور آپ کو بھی تکبیرات کو کہنا ہے. بس فرق یہ ہے کہ امام تکبیرات کو زور سے کہتا ہے اور آپ کو آہستہ سے کہنا ہے. ہاں اتنا آہستہ سے کہنا ہے کہ کم سے کم آپ خود سن سکیں. تو تکبیرات کو آپ کو بھی کہنا ہے اور تکبیرات امام بھی کہے گا. تو بہت سارے لوگ اس بارے میں غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں کہ امام ہی صرف تکبیرات کہے گا, ہم تو صرف ہاتھ اٹھائیں گے. جی نہیں, تکبیرات کو آپ کو بھی کہنا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ اس مسئلے کو اچھے سے سمجھ گئے ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طور پر مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.